मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ नाग पंचमी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में नागों को आरंभ से ही एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समस्त पृथ्वी का गुरुत्तर भार जिसने अपने ऊपर धारण किया हुआ है वह अन्य कोई नहीं, केवल एक नाग ही है, जिसे शेषनाग कहा जाता है। लोक रक्षक भगवान विष्णु इन्हें ही सैया बनाकर विश्व भरण का महान कार्य संपादन करते हैं। अमृत लाभ के लिए किए जाने वाले समुद्र मंथन जैसे महान कार्य में नेवती रस्सी का काम चलाने के लिए नागराज वासुकी द्वारा अपना शरीर समर्पित करना पुराण प्रसिद्ध ही है। देव माता अदिति की सगी बहन कद्रु के पुत्र होने के नाते नाग देवताओं के छोटे भाई हैं। भगवान शंकर तो कहलाते ही हैं नागेंद्रहार, और अनेक विषधर नाग सदा उनके शरीर की शोभा बढ़ाया करते हैं। मित्रों, शास्त्रों में वेदों में भी बताया गया है, नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के चा पृथ्वी मनु जे अंतरिक्ष जे दिवतेभ्या सर्पेभ्यो नमः। आप जानते हैं यह स्तुति नागों की स्तुति एवं पूजा का विधान पाया जाता है ऋचाओं में, हमारे वेद के ऋचाओं में। और हिंदुओं में यह नाग पूजा की प्रथा द्रविड़ या अन्य किसी अनार्य जाति के संपर्क से नहीं आई है, किंतु अनादि काल से ही नागों का अस्तित्व देवताओं के साथ ही वर्णित रहा है। मित्रों, हमें नागों की महिमा के वर्णन प्राप्त होते हैं। पुराणों में नागों के संबंध में प्रचुर सामग्री बिखरी पड़ी है। अग्नि पुराण में लगभग 80 प्रकार के विभिन्न नागकुलों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकोटक और शंख ये प्रमुख माने गए हैं। नागों के पृथक लोक नागलोक का वर्णन भी हमें पुराणों में मिलता है। मित्रों, कथा सरित सागर में नागों के संबंध में भी किंवदंतियों और जनमान्य का अच्छा संग्रह प्राप्त होता है। मित्रों 700 से अधिक स्थानों पर सर्प मूर्तियों की पूजा होती थी। आज भी भारत में यत्र तत्र अनेक नाग मंदिर स्थापित हैं, जिनमें नियमित रूप से नाग पूजन प्रचलित है। विशेषतया दक्षिण में मोहल्ले मोहल्ले में नाग मंदिर देखे जा सकते हैं। बंगाल में मनसा देवी को नाग माता के रूप में पूजा जाता है। नाग पूजा जहाँ सर्वत्र भगवान को समान रूप से व्यापक होने के नाते वसुधैव कुटुंबकम के उच्च आदर्श को क्रियात्मक रूप देने वाले सभ्य विद्वानों ने सदा से प्रचलित रही है। वहाँ ठेठ जंगलों में बसने वाली कथित अर्धसभ्य कही जाने वाली जातियाँ में भी आज तक प्रचलित देखी जा सकती है। असम प्रांत की नागा जाति में नाग देवता समुद्भूत होने का आज भी गर्व पाया जाता है। उड़ीसा और महाराष्ट्र का यह प्रमुख त्यौहार है और वहाँ जनता जिस समारोह और उल्लास से मनाती है वह दर्शनीय है। पंजाब में यह पूजा गूंगे पीर की पूजा के नाम से प्रचलित है और उस पीर को नाग का ही अवतार समझा जाता है। सर्वत्र उसकी ध्वजा घुमाई जाती है और लोग उसकी पूजा करते हैं। मध्य भारत में सर्फ की बाम्बियों के समीप बने हुए चबूतरे पर उनकी पूजा की सामग्री चढ़ाना धार्मिक परंपरा है। मालावार में नागों के प्रीत्यर्थ कुछ वनभूमि छोड़ी गई है, जिन्हें नागवन नाम से पुकारा जाता है। कहने का भाव यह है कि भारत का कोई भी प्रांत, कोई भी कोना और कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं है जहां नाग पूजा का प्रचार न हो। सनातनियों की बात छोड़िए, जैन और बौद्ध देवताओं के सिर पर छत्र की भांति प्रसिद्ध सर्पफण उनकी नागों के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। नाग पूजा क्यों की जाती है, इसे जानने के लिए हमें नाग जाति के संबंध में फैले हुए कुछ भ्रमों का निराकरण कर लेना चाहिए। मित्रों, नागों या सर्पों के संबंध में आम धारणा यह है कि यह एक बड़ा भयंकर जीव है, मिलते ही मनुष्य को खाता है।
और उसे सदा के लिए मौत की नींद सुला देता है। परंतु यह धारणा सत्य नहीं है। जीव विज्ञान जियोलॉजी के अनुसार संसार के भिन्न भिन्न 2 भागों में पाई जाने वाली जिन 121 जातियों का अभी तक पता चला है, उनमें से निकटतम जाति के सर्पों को छोड़कर शेष सभी सर्प ऐसे नहीं होते जैसा कि उन्हें समझा जाता है। प्रायः सर्प तभी काटते हैं जब उन्हें छेड़ा जाता है या दबाया जाता है। जंगलादि में यदि मनुष्य भली प्रकार मार्ग देखकर चले तो कोई कारण नहीं कि सर्प उसे काटे ही। उन भ्रांत धारणाओं का हमारे हृदय पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा है कि हमने उसे मनुष्य का जन्मजात शत्रु समझ लिया है। और मित्रों, जो ही हम कभी उसे सोते हैं तो मन में या भय का संचार हो जाता है कि मुंह से भय मिश्रित चीख निकल जाती है और तुरंत ही ध्यान हाथ पर जाता है कि इसे मारने के लिए हमारे पास कोई डंडा वगैरह है या नहीं। जो ही हमारे मन में उसके विनाश की भावना उठी कि हमारे श्वास प्रश्वास के रास्ते यही भावना उसके हृदय में भी उत्पन्न हो जाती है। फलतः हमारी दुर्भावना ही उसे हिंसक बना देती है। नाग पूजा द्वारा हमारे हृदय में सर्व जाति के प्रति इस बद्ध मूल दुर्भावना और भ्रांति का निराकरण किया जाता है। इस पवित्र दिन नागों की पूजा का आयोजन होता है। परिवार के सब लोग उसमें एकत्रित होते हैं। श्रद्धा भक्ति सहित देवता के रूप में नाग का पूजन करके स्त्री रूप में उसके गुणों का वर्णन सुनकर हमारे हृदय में उसके प्रति विद्यमान दुर्भावना क्रमशः क्षीण हो जाती है और कुछ समय बाद हम इसे शत्रु नहीं किंतु ईश्वरीय सृष्टि का अपने जैसा ही प्राणी समझने लगते हैं। तब हमारे मन की वह अधीरता और घबराहट जो उसे देखने के साथ ही पैदा होती थी सर्वथा शांत हो जाएगी। देहातों में बसने वाले 75% लोग जिन्हें रात दिन खेतों में वनों में काम करना पड़ता है प्रायः रात दिन सर्पों के संपर्क में ही रहने को बाध्य होते हैं। अतः उन लोगों के मन से उस भय का भावना निराकरण ही नागपंचमी का महान उद्देश्य है। अक्सर समाचार पत्रों में आप सुनते हैं, ऐसी घटनाओं के विवरण पढ़ते रहते हैं जिनमें अज्ञानवश बालकों ने सर्प को पकड़ लिया और उनके साथ कीड़ा की, परंतु सर्प ने उन्हें डसा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि घटनाओं के मूल में बालकों का निश्चल प्रेम और विशुद्ध भावना ही रक्षा का हेतु है। यदि हमारे मन में ऐसी ही प्रेममयी भावना जिसको उत्पन्न करना या इस त्यौहार का उद्देश्य है और उत्पन्न हो जाए और अवसर पड़ने पर हम उसका प्रयोग करें तो सचमुच नाग जैसा प्राणांतकारी जीव ही हमारे लिए देव बन सकेगा। मित्रों, नाग पंचमी के दिन आप सर्व देवता को पूजन करें और उनको दूध उनको पिलाएं और बहते हुए जल नदी में तांबे का सर्प पूजन करके प्रवाहित करें। उससे आपका काल सर्प दोष भी शांत होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति सफलता मिलती है, स्वास्थ्य ठीक होता है। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।